मैथ्स और साइंस के अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना आज तक, वो सब कुछ गलत है। उसी में से एक प्रॉब्लम है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन क्यों गलत है वो मैं आपको बता देता हूं। द रीजन इज, आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए ना मैथ्स में, या जितने भी एक्सपेरिमेंट्स या जो भी प्रूव्स हुए हैं साइंस के अंदर, वो तब तक ही ठीक माने गए जब तक उसका और ज्यादा बेहतर एक आंसर निकाल कर नहीं दे दिया गया। जैसे ही उसका एक ज्यादा बेहतर लॉजिकल आंसर मिला, पुरानी चीजों को नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो देखते हैं क्या ये इन्फिनिटी है, क्या ये नॉट डिफाइंड है, या फिर कोई और आंसर है। अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अभी के लिए हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। बताओ भाई बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, क्या वो नॉट डिफाइंड होगा या फिर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बार बार हम सोचते हैं पता नहीं यार क्या निकलना चाहिए। कोई बुक में लिखा होता है नॉट डिफाइंड, कोई में लिखा होता है इन्फिनिटी, और कोई में स्लैश डाल के दोनों ही चीजें लिखी हुई होती हैं। तो एक्जेक्टली होता क्या है, अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। चलो तो करते हैं शुरू। पहले हम बात करेंगे व्हाट इफ व्हेन वी आर डिवाइडिंग समथिंग बाय जीरो एंड वी आर गेटिंग इन्फिनिटी एज द आंसर। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है। अब अगर आप इस एक पिज्जा को 2 लोग शेयर करोगे, आपके पास कितने आएंगे? आपके पास एक जने के पास कितना आएगा? 0.5 ऑफ पिज्जा मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको ऐसे समझो, 2 लोगों में शेयर करने की जगह, अब मैं इसको नंबर की तरफ से समझता हूं। 2 की जगह जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं 0.5 आता है, छोटा नंबर है। बट अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 0.5 से तो ये हो जाता है 2। अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 0.1 से तो ये हो जाता है 10। अब एक चीज समझने वाली जो है वो ये है that 2 is greater than 0.1 और 0.5 is greater than 0.1। जैसे जैसे हम नंबर को छोटा करते जा रहे हैं, वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि 1/0.1 is 10, 1/0.01 is 100। देन अगर 0.001 से करते हैं तो 1000 आता है, और अगर 0.0001 से करते हैं तो 10,000 आता है। और इसी तरीके से अगर आप और छोटा करते चले जाओगे तो होगा क्या, आपकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा, आप उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। अच्छा, अब एक चीज तो समझनी है, वो ये है, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद हम 0.1 पे गए, फिर हम गए 0.01 पे, फिर हम आ गए 0.0001 पे, और भी हम आगे चलते चले गए 0.00001, और ये इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। तो ये 0 तो नहीं है भाई, 0 इज एग्जैक्टली नथिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वैल्यूज, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं होते। जब ये 0 के इक्वल नहीं होते हैं, बट फिर भी वैल्यू हमारी इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो अगर सोचो हमने किसी चीज को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करी तो क्या होगा? इतनी बड़ी वैल्यू आएगी जिसको हम निकाल ही नहीं पाएंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल से एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। अब ये तो रहा एक लॉजिक। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और चीज की बात करते हैं। व्हाट इफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड? अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा? ये एक बड़ी अटपटी सी कहानी है। वैसे तो ये ग्रेड 3-4 में बच्चों को सुनाई जाती है, लेकिन मैं आपके लिए आज फिर से ये दोहरा रहा हूं और समझते हैं इस बात को। ध्यान से देखना और समझना। हमारे पास टोटल 12 एप्पल्स है, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हमारी सिचुएशन डन है, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। ऐसे समझो, देयर आर 12 एप्पल्स, व्हाट इफ आई आस्क यू टू डिवाइड इट अमंगस्ट 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स? कितने आएंगे? एक जने के पास कितना आ जाएगा? 6। भाई 2 लोग हैं, मेरे पास 12 एप्पल्स थे, 2 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 6 एक को दिए, 6 एक को दिए, पॉसिबल हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर इसको 3 में डिवाइड करो तो 4 मिलेंगे एक इंसान को। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो 4 लोगों में तो 3 मिलेंगे एक इंसान को। इफ आई आस्क यू टू डिवाइड इट इनटू 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स तो एक इंसान को 2 मिल जाएंगे। व्हाट इफ आई आस्क यू टू डिवाइड अमंगस्ट 12 स्टूडेंट्स? भाई 12 सेब है और 12 ही बच्चे हैं, तो हर एक इंसान को एक एप्पल मिल जाएगा। ये तो चीज हो गया। हर केस में, इन एवरी पॉसिबल केस, 6 और 4 और 3 और 2 और 1, हर केस के अंदर नंबर ऑफ एप्पल्स मिलते जा रहे थे, ठीक है। यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वॉज पॉसिबल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये पॉसिबल था। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, देयर आर 12 एप्पल्स, आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन किसी में नहीं। कितने? आपने पूछा अच्छा किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? मैं बोलता हूं उधर। अब आपको कोई दिख ही नहीं रहा है, आप बोल रहे हो सर किसी बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आप बोल रहे हो एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और आप बता ही नहीं रहे किसमें करना है। तो जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कितने लोग हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, विल यू बी एबल टू डू दैट डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं कर पाओगे आप लोग। सो दैट इज द रीजन व्हाई either we talk about 12 divided by 0 or we talk about anything divided by 0 is something that is not defined। क्योंकि जब हम ये डिवीजन करते हैं दिस मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स, और वो हो ही नहीं रहा है। जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइंड हो गई, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को हम परफॉर्म ही नहीं
कर पाए। अब अगर कहानी के सार पे आए तो एक चीज हमें यह समझने वाली है, ये जो दोनों चीजें है ना, ये अभी तक एक डिबेट है मार्केट के अंदर। कोई मैथमेटिशियन बोलता है दिस इज नॉट डिफाइंड एंड सम ऑफ देम सपोर्ट्स एज दिस इज इंफिनिटी। तो आप सोचिए आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में और भेजिए अपने दोस्तों को क्या लगता है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। एंड इफ यू हैव द बेटर आंसर यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैं उनके कमेंट को पिन करूंगा एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू। दैट इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।